इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अधीर गुस्से में बोला कि ये शादी तुमने ज़रूर इस 30% शेयर के लिए ही की होगी। दादाजी तुमसे बोले होंगे कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो वो तुम्हें 30% शेयर देंगे। ये सुनकर कशिश को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, नहीं, मुझे पहले किसी ने कुछ नहीं बताया था। तुम सबको एक ही नज़र से क्यों देखते हो? उसके मुड़ते ही अधीर हैरान हो गया। उसकी बोलती ही बंद हो गई। वो उसे देखते ही रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कशिश से उसकी शादी होगी और वो इस तरह उसके साथ उसके बेडरूम में उसके साथ होगी। तुम? अधीर ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं। हैरानी हुई ना? मुझे भी हुई थी जब मैंने कल यहाँ तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत हैरानी हुई थी। जिसे मैंने जवाब दिया उसी से मेरी शादी हो गई। कशिश अपनी आवाज़ में थोड़ा रोष के साथ बोली। अब समझा, दादाजी ने तुम्हारी ठीक कीमत दी इसलिए शादी के लिए हाँ की। इतनी बड़ी कंपनी के शेयर्स के आगे 1 करोड़ क्या चीज़ है। कमाल किया तुमने। अगर मुझसे शेयर मांग दी तो मैं कभी ना देता। इतनी कीमत नहीं है तुम्हारी, उसने नफरत से कशिश को देखते हुए कहा। कशिश को उसकी इस नज़र से और भी गुस्सा आया। उसने गुस्सों को काबू में रखने के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली और बोली, जो कीमत मैं चाहती थी, जो मैंने तुम्हें लिख कर दी थी, वही कीमत दादाजी ने मुझे दी थी। इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ की। मैं पूरी दुनिया के सामने इज्जत से शादी करके यहाँ आई, ना कि तुम्हारी झूठी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। जहाँ तक शेयर्स की बात है उसका मुझे पेपर देखने के बाद ही पता चला, पर तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें पैसे के बिना ना कभी समझ आया है और ना कभी समझ ही आएगा। मैंने सोचा था कि शेयर्स तुम्हें वापस कर दूंगी, पर तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम्हें देने से अच्छा है मैं इसे खुद ही रख लूं। अब रात बहुत हो गई है, मुझे सोना है, कहकर कशिश बेड पर जाकर लेट गई। अधीर खड़ा उसे देखता रह गया। उसे चेक पर लिखा रिस्पेक्ट शब्द बार बार याद आ रहा था। उसे कशिश की बात समझ आ गई थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। वो उसकी तरफ पीठ करके लेटी कशिश को देखते हुए बेडरूम के साथ बने स्टडी रूम में जाकर वहां पड़े काउच पर लेट गया। वो लेटा हुआ सोच रहा था कि कशिश ने उससे पैसे के लिए शादी नहीं की। उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। स्कूल में कशिश के साथ बिताए दिन याद आने लगे। कितनी भोली और मासूम लगती थी वो। इसे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। बेशक वो हमेशा उससे रूखा ही बोलता था, पर वो कभी भी नाराज़ नहीं होती थी। उसे इस पर भरोसा था कि वो नाराज़ नहीं होगी, इसलिए ये भी कभी उसे कुछ कहने से पहले सोचता नहीं था। वो जब भी टिफ़िन इसके आगे करके खाने के लिए पूछती तो ये कह देता कि इसे नहीं खाना, जबकि इसे ही पता है कि इसका कितना दिल कर रहा होता था उसका। ये वही जानता था। कशिश को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। उसके टिफ़िन को देखकर ही ये भी आंटी से कहकर रोज़ नाश्ते में आलू के पराठे बनवाने लग गया था। वो याद करता रहा और मुस्कुराता रहा। अगली सुबह वो उठा और बाहर आकर बेड की तरफ देखा। कशिश अभी भी सो रही थी। वो खड़ा उसके चेहरे को देखता रहा। कशिश हिलने लगी तो वो जल्दी से वॉशरूम में चला गया। उसने अंदर आकर सांस ली। वो डर गया था अगर कशिश उसे ऐसे पकड़ लेती तो वो क्या कहता। वो नहाने लग गया। उसे नहाने के बाद याद आया कि वो टॉवल तो लाना ही भूल गया। अब वो क्या करे। वो काफ़ी देर अंदर ही खड़ा रहा। फिर उसने कशिश को आवाज़ दी, कशिश, कशिश। क्या है? कशिश बोली। मेरा टॉवल पकड़ा दो, उसने अकड़ के कहा। वो नहीं चाहता था कि कशिश को कुछ भी अजीब लगे। कशिश उठी। उसने उसका टॉवल लिया और दरवाजे पर टांग कर बोली, मैंने दरवाजे पर टांग दिया है, ले लो। और वो आकर बेड पर बैठ गई। कशिश को गुस्सा आ रहा था कि अधीर उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसने 1 साल बाद त्रिशा से ही शादी करनी है तो वो इसके साथ ऐसे अपनेपन का नाटक करने को नहीं कह सकता। उसने सोचा कि वो उसे साफ साफ समझा देगी। यही कहने के लिए वो मुड़ी तो तभी अधीर कमर पर टॉवल बांधकर बाहर आ गया। कशिश उसे देखकर उसे देखती ही रह गई। उसने अभी से पहले ऐसे कभी उसे नहीं देखा था। वो एकदम कांप गई। फिर हिम्मत करके बोली, अधीर, मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मुझे पता है कि 1 साल बाद त्रिशा के आने पर तुम उससे शादी करने वाले हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसी शादी तुम चाहते थे हम वैसे ही रहेंगे।
1 साल बाद जब तृषा आ जाए तो मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे दूंगी। इसलिए आज तुमने टॉवेल मांग लिया, मैंने दे दिया। आज के बाद ये सब नहीं होगा और तुम इस तरह बिना कपड़ों के कमरे में नहीं आओगे। आज से हम नाम के लिए पति पत्नी हैं। उसकी बात सुनकर अधीर को धक्का सा लगा, पर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप कपड़े लेने चल दिया। कशिश उससे बोली, अब कहाँ चल दिए? मैंने तुम्हें कुछ कह रही हूँ, मुझे जवाब तो दो। अधीर जाते जाते मुड़ा और अपनी कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर गर्दन टेढ़ी करके खड़ा उसे देखने लगा। ऐसे उसके 8 पैक ऐब्स साफ दिख रहे थे। कशिश उसकी बॉडी देखकर सब भूल गई। वो उसे देखती ही रह गई। वो शरारती अंदाज में बोला, अभी तो कह रही थी कि मेरे सामने बिना कपड़ों के मत आना और अब मुझे रोके जा रही हो, कपड़े भी बदलने नहीं दे रही। वैसे अगर तुम मुझे ऐसे देखते हुए बात करना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उसकी बात सुनकर कशिश को एहसास हुआ कि वो अधीर की हैंडसमनेस देखकर सब भूल ही गई थी कि वो क्या कह रही है। एहसास होते ही वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे तुम में या तुम्हें ऐसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम रियल पति पत्नी नहीं हैं। सो मुझसे दूरी बना के रखना, मुझे छूने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करना। अधीर को उसका इस तरह शर्मा कर पीठ करके खड़े होकर बात करते देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बातें उस पर कोई असर ही नहीं कर रही थी क्योंकि उसे उस पर प्यार ही बहुत आ रहा था। वो इस बात से ही खुश हो रहा था कि अब कशिश उसकी पत्नी है। कल जो भी होगा वो देख लेगा। कशिश टॉयलेट में चली गई थी पर वो खड़ा सोच रहा था। जब उसे एहसास हुआ तो वो खुद पर हंसता हुआ अपना सिर हिलाकर सिर के पिछले बालों को छेड़ते हुए कपड़े बदलने चल दिया। जब कशिश नहाकर बाहर आई तो अधीर बोला, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम मेरी बात सुनो। लीज़ा आंटी मेरी मम्मी जैसी हैं। वो मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हैं। उन्हें दादाजी ने रखा है तो वो दादाजी के कहने पर हमारे रिश्ते पर नज़र रख रही हैं। इसलिए उनके सामने हमें अच्छे पति पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा। अगर दादाजी को पता लगा तो उन्हें दुख होगा और उनकी तबीयत पर असर होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कशिश ने सारी बात सुनकर कहा, दादाजी की मुझे भी फिक्र है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसका उन पर बुरा असर हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता जब 1 साल बाद हम अलग होंगे तो उन पर ज़्यादा बुरा असर होगा? अधीर को अब उसके बार बार अलग होने की बात से चिढ़ सी हुई। वो बोला, तब की तब देखेंगे, फ़िलहाल बहुत वक्त है। चलो आंटी बुला रही हैं, चलो ब्रेकफास्ट करने चलें। दोनों एक साथ नीचे आए। लीज़ा आंटी सीढ़ियों के पास खड़ी उन्हें ही देख रही थी। कशिश अधीर के आगे चल रही थी। अचानक से अधीर ने उसके कंधे पर बाँह रखकर उसे पास खींचते हुए उसके कान में बोला, ऐसे हंसो कि जैसे मैंने कोई रोमांटिक बात कही हो। अधीर की छुअन से कशिश का सारा शरीर कांप गया, पर वो उसकी बात समझते हुए हंसते हुए प्यार से उसके सीने पर मारते हुए बोली, अधीर तुम भी ना, कहकर वो हंस दी। फिर वो दोनों लीजा को देखकर ऐसे चौंके जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं था और दोनों आकर टेबल पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे खाना खा रहे थे। लीज़ा उन्हें खाना सर्व कर रही थी। अधीर ने खीर से भरा चम्मच भरकर कशिश की तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो मेरे हाथ से खाकर देखो, खीर और भी मीठी लगेगी। कशिश ने चुपचाप मुंह खोलकर खीर खा ली और मुस्कुराते हुए ऐसा इशारा किया मानो वो सच कह रहा हो। लीजा उन्हें देखकर खुश हो रही थी। फिर अधीर काम पर चला गया और कशिश एक अच्छी पत्नी की तरह उसे बाहर तक छोड़ने आई। लीजा सब देख रही थी। कशिश के कमरे में जाते ही दादाजी को फ़ोन करके सब बता दिया। कशिश कमरे में आकर आज की सारी घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसका दिल कर रहा था कि काश ये सब सच होता, उनकी शादी नकली ना होकर असली होती तो वो अधीर को बहुत प्यार देती, दोनों कितने खुश होते। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि मीना का फ़ोन है। उसने झट से फ़ोन उठा लिया और बोली, कहाँ थी तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितने फ़ोन किए पर मैडम ने फ़ोन बंद कर रखा था। अब आंटी कैसी हैं? सॉरी यार, वो ना उस दिन मम्मी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं घबरा गई थी। इसी जल्दबाजी में मेरा फ़ोन गिरकर ख़राब हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल में बिज़ी हो गई। आज मम्मी के होश आने के बाद नया फ़ोन लिया और सबसे पहले तुझे फ़ोन किया। मम्मी अब ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई थी, घबरा कर बेहोश हो गई थी। तू बता तेरी शादी कैसी रही और हमारे जीजू कैसे हैं? पर्सनली तो हम मिल नहीं पाए, कोई फ़ोटो ही भेज दे, मीना बोली। कशिश भी सोच रही थी कि वो कैसे बताए कि उसकी शादी अधीर से हुई है।
उसे अब मौका मिल गया था। उसने अधीर की फ़ोटो से फ़ोटो खींची और मीना को भेज दी। फिर मीना के फ़ोन का वेट करने लगी। 2 मिनट नहीं हुए कि मीना ने फ़ोन कर दिया। वो चिल्लाकर बोली, कशिश तूने मुझे धोखा दिया। जब तूने इससे ही शादी करनी थी तो तूने मुझे वो नाना जी और अतुल का चक्कर क्यों दिखाया? यही नहीं, तूने तो कहा था कि तू इसके बारे में सोचेगी भी नहीं, और तेरे चक्कर में मैंने भी इसे गालियाँ निकाल दी। अब खुद तू मुझे छोड़कर उसकी पार्टी में हो गई। बहुत गलत बात है। मीना शुरू हुई तो चुप ही नहीं हुई। कशिश ने फ़ोन अपने कान से थोड़ा दूर कर लिया था। जब उसने सुना कि मीना चुप हो गई तो वो बोली, अरे मेरी माँ, सांस तो ले ले, मैं सब बताती हूँ। असल में मेरे नाना जी के दोस्त का पोता ये अधीर ही है। धोखा इस किस्मत ने हम दोनों को दिया है। उसे भी पता नहीं था कि उसकी शादी मुझसे हुई है। तुझे झटका लगा है तो तुझे पता है मुझे कितना बड़ा झटका लगा जब मैंने कमरे में उसकी फ़ोटो देखी। मेरी तो बुरी हालत हो गई थी। मैं तो इतना हैरान हुई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फ़ोटो हमारे बेडरूम में कैसे। पता है, मुझे लगा शायद मैं उसे इतना प्यार करती थी इसलिए यहाँ भी उसकी फ़ोटो नज़र आ रही है। सुनकर मीला पहले से ज़्यादा चिल्लाने लगी। कशिश को पता था, उसने पहले ही फ़ोन दूर कर लिया था। मीना बोल रही थी, क्या तुझे भी नहीं पता था? कमाल है, ये कैसी शादी की तुमने? एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी, घर जाकर भी नहीं देखी, तो क्या फर्स्ट नाइट पर भी नहीं देखी? उसकी बात सुनकर कशिश शर्मा गई और बोली, नहीं, वो रात भर कमरे में नहीं आया। अफसोस। खैर ये बता, अब उसे पता है? मीना बोली, हाँ, उसे भी रात ही पता चला। मैंने पहले सोचा था कि उसे पता ही नहीं लगने दूंगी, अपनी शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी, पर उसने ऐसी बात कर दी कि गुस्सा ही इतना आ गया और मुझे उसके सामने आना पड़ा। अजीब ही लड़का है। उसके दादाजी ने मुझे कंपनी के कुछ शेयर दिए हैं तो मुझसे आकर कहता है, क्या तुमने मुझसे शादी उन शेयर्स के लालच में की है? मतलब उसकी नज़र में हर लड़की जो उसके कांटेक्ट में है वो पैसे के कारण उसके साथ है। कशिश ने सारी बात बताई। मीना सुनकर हैरान हो रही थी। यार, तेरी स्टोरी तो रोलर कोस्टर की तरह घूमती ही जा रही है, झटके पर झटके लग रहे हैं। जब अधीर ने तुझे देखा फिर क्या हुआ? मीना की बात सुनकर उसे हंसी आ गई। वो बोली, उसकी शक्ल देखने लायक थी। वो कितनी देर तक तो खड़ा देखता रहा, फिर बोला, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो ना कर दी थी। क्या दादाजी के शेयर्स के कारण हाँ कर दी? वो करोड़ से तो ज़्यादा के हैं। तब मैंने उसे बताया कि मैंने पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए शादी की है। पूरे सम्मान के साथ बड़ों की मर्जी से आई हूँ। मीना खुश होकर बीच में ही टोकते हुए बोली, शाबाश, ये हुई ना मेरी कशिश वाली बात। उसकी तो शक्ल देखने लायक होगी। हाँ, उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने उसे कह दिया है कि मैं इस 1 साल की शादी को अपनी शर्तों पर निभाऊंगी, क्योंकि त्रिशा के आने के बाद ये शादी तोड़ने का मौका मैं उसे क्यों दूँ? मीना कुछ उदास होकर बोली, पर कशिश, इसमें भी भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा। बेशक शादी वो तोड़े या तू तोड़े, पर मुझे पता है कि दुख तुझे ही होगा। देख, तू खुद को इस शादी में ज़्यादा इन्वॉल्व मत करना और उससे दूरी बनाए रखना। पहले वाली गलती मत करना, अब उसके प्यार में मत पड़ना। मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तू मिलने आ जा, कशिश बोली। ओके, मैं देखती हूँ, टाइम निकाल कर आती हूँ। पहले अधीर से भी बात कर लूँ, उसे भी बधाई दे दूँ। भाई अब जीजा बन गया है, चाहे नकली ही सही, पर मेरी इकलौती खास फ्रेंड का पति है, उससे बनाकर रखनी पड़ेगी, कहकर मीना ने फ़ोन बंद कर दिया। कंपनी। अधीर का मूड बहुत अच्छा था। वो सुबह की बातों को याद कर करके खुश हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने उठाया। दादाजी का फ़ोन था। हेलो दादाजी, कैसे हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू खुश है? बहू कैसी है? दादाजी ने पूछा। अधीर बोला, मैं भी ठीक हूँ दादाजी, और कशिश भी ठीक है। दादाजी कुछ देर चुप होकर बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, पर सच मानो, वो अच्छी लड़की है। उसके साथ समय बिताओगे तो पता चल जाएगा। वैसे वो भी तुम्हारी तरह वकील है। उसे भी कंपनी में कोई जॉब दे दो। अधीर को ये आइडिया अच्छा लगा। वो बोला, ठीक है दादाजी, मैं देखता हूँ। खुश रहो, फ़ोन कर लिया करना, और कशिश से भी कहना मुझे फ़ोन कर लिया करे, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद अधीर सोचने लगा, ये अच्छा आइडिया है, कशिश को यहाँ रख लेता हूँ, वो मेरे पास भी रहेगी और दादाजी भी खुश हो जाएंगे। सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया। साथ के कमरे में बैठा नीरज अधीर को देखे जा रहा था और सोच रहा था,
सर को आज हुआ क्या है, सुबह से मुस्कुराए जा रहे हैं, भगवान जाने किसकी सामत आई है। ये लो अब फिर मुस्कुराने लगे। नीरज को पता था कि अधीर ने जब भी किसी कंपनी को ओवरटेक करना होता था तो वो ऐसी ही शरारती स्माइल में मुस्कुराता था। उसे सर की शादी की याद ही नहीं थी। वो अपने ख्यालों में खोया था कि अधीर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। यस सर, आपने बुलाया, नीरज ने डरते हुए पूछा। नीरज, अपने ऑफिस में असिस्टेंट टू लीगल एडवाइज़र की पोस्ट निकालो, कशिश को वो पोस्ट देनी है, अधीर बोला। ओके सर, नीरज बोलकर बाहर आ गया और सोचने लगा, लीगल एडवाइज़र तो सर खुद हैं, तो मतलब वो मैडम को अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। अब पता नहीं मेरा काम बढ़ेगा या कम हो जाएगा। नीरज ने पोस्ट तैयार करके अपॉइंटमेंट लेटर लाकर अधीर को दिया। अधीर ने उस पर साइन करके वो अपने पास रख लिया। उसके चेहरे पर फिर से वही शरारती स्माइल आई। नीरज देखकर घबरा गया। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गया। वो सोचने लगा कि कहीं सर की ये स्माइल उसे ही कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अधीर सोच रहा था कि जब वो ये लेटर देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो खुश होगी? लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? अधीर सोचने लगा कि वो कशिश को कैसे बताए जिससे वो मना ही ना कर पाए। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो फिर से मुस्कुरा दिया। नीरज कुछ पेपर साइन करवाने अंदर आया और उसे ऐसे देख फिर बाहर भाग लिया। तभी अधीर का फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा, मीना का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो मीना, क्या हाल है, आज कैसे याद किया? मीना शब्दों को तौलते हुए बोली, मुझे आज ही कशिश से पता चला कि उसकी शादी तुमसे हुई है, इसलिए तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। अधीर को लगा नहीं था कि कशिश इसे बताएगी। वो बोला, थैंक यू मीना, तुम शादी में क्यों नहीं आई थी? अगर तुम आती तो हमें उसी वक्त पता लग जाता कि हमारी शादी आपस में हो रही है। मैं तो शादी में आई थी, लेकिन उसी दिन मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे शादी को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। फिर फ़ोन गिरकर ख़राब हो गया था। आज ही फ़ोन लिया तो कशिश को फ़ोन किया तब पता चला। उससे बात करने के बाद ही तुम्हें फ़ोन किया, मीना बोली। ओह, अब आंटी जी कैसी हैं? अधीर बोला। अब ठीक हैं, ज़्यादा चोट नहीं आई, बस वो घबरा कर बेहोश हो गई थी। अब होश आ गया है। अधीर, मैं जानती हूँ और कशिश भी जानती है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगी कि कशिश बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हें भी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए तुम इस शादी को कुछ मौका दो, फिर देखना कशिश तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देगी। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उसे खुश रखना, मीना ने भावुक होते हुए कहा। अधीर को पता था कि मीना कशिश की बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो बोला, तुम चिंता ना करो, मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखूँगा। ये सुनकर मीना को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन उसे दिल में पता था कि 1 साल बाद अधीर त्रिशा के लिए कशिश को छोड़ देगा। लेकिन वो फिर भी बोली, अपनी बात पर कायम रहना। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने पर अधीर ये सोचकर खुश होने लगा कि कशिश ने मीना से उसके बारे में बात की, और सोचने लगा कि कशिश ने उसके बारे में मीना से कहा क्या होगा। देर रात तक कंपनी में बैठने वाला अधीर आज 5 बजते ही चल दिया। नीरज उसके खड़े होते ही उसके पास आया और बोला, सर कुछ चाहिए? अधीर उसे देखते हुए बोला, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ देख लेना, कहकर अधीर चला गया। कशिश टाइम पास के लिए फ़ोन पर गेम खेल रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और अधीर अंदर आया। वो हैरान होकर उसे देखती रह गई, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोली, चुपचाप गेम खेलती रही। अधीर ने उसे लेटर देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। कशिश ने हैरानी से लेटर उठाकर देखा, फिर बोली, तुम्हारी कंपनी में? मुझे नहीं करना, मैं कहीं और काम कर लूँगी। अधीर थोड़ा चिढ़कर बोला, मैं भी कौन सा तुम्हें रखना चाहता हूँ, वो तो मुझे दादाजी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा है तुम्हें इस पोस्ट पर रखने को। तुमने उन पर जाने क्या जादू कर दिया है। वो बस तुम्हारी ही तारीफ़ किए जा रहे थे। अब मैं उन्हें कैसे जवाब देता? तुम खुद उन्हें कह देना, मुझे तो वो कहेंगे कि शायद मैं ही नहीं रखना चाहता। मैं दादाजी की डांट नहीं झेल सकता। कशिश बोली, क्या ये दादाजी ने कहा है? ठीक है, मैं कर लूँगी। अधीर मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चल दिया। कशिश सोच रही थी कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अधीर क्या सोच रहा होगा, सोचकर उसने कहा, अधीर, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि दादाजी ने कहा है।
इट्स ओके कहकर अधीर वाशरूम में जाते जाते मुड़ा और बोला, कशिश मीना का फ़ोन आया था, क्या तुम उसकी मम्मी की खबर लेने नहीं जाओगी? मैं आज इसलिए ही जल्दी आया था कि हम उसके घर उसकी मम्मी का हाल चाल पूछ आते। उसकी बात सुनकर कशिश खुश हो गई। वो खुद भी मीना के घर जाना चाहती थी। वो बोली, अच्छा चलो मैं भी तैयार हो जाऊंगी कहकर वो कपड़े बदलने चली गई। अधीर भी जल्दी से तैयार होने चल दिया। दोनों तैयार होकर चल दिए। अधीर कार में बैठते ही बोला, पहले मार्केट चलते हैं, उनके घर पहली बार जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट ले चलते हैं। कशिश जो खुद कहना चाहती थी वो अधीर बोल रहा था तो उसने सिर हिलाकर ओके कह दिया। वो लोग वहाँ से सीधे मार्केट आए। अधीर ने कार पार्क करते हुए कशिश से पूछा, क्या लेकर जाएं? उनके घर के लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं, कशिश बोली। वो लोग मार्केट में गए। अधीर उसे क्रोकरी की शॉप में ले गया। सेल्समैन ने उन्हें एक से एक बढ़िया डिनर सेट दिखाए। अधीर ने प्रीमियम पोर्सेले का डिनर सेट लिया। उसने कशिश से पूछा, ये ठीक है? हाँ ये बहुत ही अच्छा है कहते हुए उसने डिनर सेट को उलट पलट कर देखा। तब उसने रेट देखा तो वो हैरान रह गई। ये 30,000 का था। उसने अधीर की तरफ देखा और बोली, कोई और देखें? अधीर उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसे समझ आ गया कि कशिश रेट देखने के बाद ऐसा कह रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि मीना की मम्मी गिफ्ट को देने वाले के नज़रिए से नहीं देखती, बल्कि गिफ्ट की कीमत देखकर उसे पसंद या नापसंद करती है। इसलिए उसने ये डिनर सेट चुना था। ये महीने का 30,000 कमाने वाली कशिश के लिए महंगा था, पर अधीर के लिए ये कुछ भी नहीं था। वो कशिश के पास होकर उसके कान में बोला, कशिश तुम पैसों की चिंता ना करो, गिफ्ट मैं ले रहा हूँ। फिर सेल्समैन से बोला, यही पैक कर दीजिए। कशिश अभी भी सोचे जा रही थी कि ये बहुत महंगा है। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसने हमेशा मम्मी को एक एक रुपये बचाते देखा था। उनके घर में जो सबसे महंगा डिनर सेट था वो 1500 का था, तो उसे तो ये महंगा लगना ही था। अधीर के कहने पर उसे याद आया कि अधीर बहुत अमीर है, वो ये ले सकता है, सो उन्होंने वो लिया और चल दिए। मीना का घर। मीना आराम से अपने कमरे में बैठी थी जब उसे रजनी ने आकर बताया, मीना दी, कशिश दी अपने पति के साथ आई हैं। सुनकर मीना भागकर नीचे आई और कशिश को देखते ही वो उससे लिपट गई। कैसी है तू? मीना ने पूछा। खुद ही देख कैसी लग रही हूँ मैं, कशिश ने अपने कमीज के कोने पकड़कर स्टाइल से पोज करते हुए कहा। मीना खुश होते हुए बोली, हाँ बहुत ठीक हो कहकर उसने उसके गाल थपथपाए। अधीर कशिश को इस तरह खुश देखकर खुश हो रहा था। मीना ने कशिश से मिलने के बाद अधीर की तरफ देखा और उससे बोली, हेलो अधीर, अच्छा लगा तुम दोनों एक साथ आए। अधीर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने जब सुना कि आंटी का एक्सीडेंट हो गया था तो कशिश का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी खबर लेने आए, इसलिए लेकर आया हूँ। सुनकर कशिश और मीना दोनों खुश हुई कि चलो कुछ तो सोचता है ये। तभी रजनी भी कशिश से मिलने आई। वो कशिश से बोली, दीदी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उसने अधीर को भी नमस्ते कहा। अधीर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। रजनी तुम कैसी हो? कशिश ने पूछा। दीदी ठीक हूँ, आपकी शादी के बाद मैं वापस मीना दीदी के साथ आ गई। रजनी बोली, इन्होंने ऐसा ही तय किया था। कशिश बोली, रजनी कभी कभार जाकर घर साफ कर आया कर। ठीक है दीदी जी कहकर रजनी अंदर चली गई। मीना बोली, तुम बैठो मैं मम्मी को लेकर आती हूँ कहकर वो अपनी मम्मी को लेने चली गई। कशिश और अधीर चुपचाप बैठे इधर उधर देख रहे थे। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। दोनों को ही अजीब सा लग रहा था। तभी मीना अपनी मम्मी के साथ आ गई। उसकी मम्मी कशिश को गले लगा कर मिली। वो कशिश को मीना की तरह ही मानती थी, या यूं कहें कि वो उसे मीना से ज़्यादा चाहती थी। कशिश से मिलने के बाद वो अधीर की तरफ मुड़ी। अधीर ने उनके पैर छुए तो वो खुश होते हुए बोली, अरे कशिश तूने बताया नहीं कि तेरी शादी अधीर से हुई है। मीना ने भी नहीं बताया। आपको सरप्राइज़ जो देना था, अगर पहले बता देते तो ये खुशी आपके चेहरे पर कैसे आती? कशिश बोली। मीना की मम्मी और खुश हो गई। तब अधीर ने वो गिफ्ट उन्हें दिया। मीना की मम्मी मना करती हुई बोली, ये क्यों लाए बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं आंटी जी, हम शादी के बाद पहली बार आपके घर आए हैं, इसलिए गिफ्ट लाना बनता था, अधीर बोला। वो लोग कुछ देर वहाँ ऐसे ही बातें करते रहे। वो जाने लगे तो मीना की मम्मी बोली, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, आए तो डिनर करने ही जाना है। अधीर जाना चाहता था पर कशिश ने उसके कोट की बाँह का कफ पकड़ लिया।
अधीर ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उसने कशिश की तरफ देखा। कशिश उससे प्यार से बोली, आंटी जी इतने प्यार से कह रही हैं तो डिनर करके चलते हैं ना। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो खाना खा ही लेते हैं, अधीर उससे धीरे से बोला। मीना उन दोनों को नोटिस कर रही थी। उसे अच्छा लगा कि इन दोनों की आपस में बन रही है। फिर वो उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले गई। फिर सबने बैठकर खाना खाया। खाना खाकर वो लोग वहाँ से चल दिए। जाते वक्त मीना की मम्मी ने उन दोनों को गिफ्ट दिए। कशिश ने कार में बैठते ही कहा, थैंक यू अधीर, तुम मेरे लिए यहाँ आए। अधीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मीना के पापा पुराने बिजनेस फ्रेंड है, इसलिए मेरा भी वहाँ जाना बनता था। फिर वो सारे रास्ते चुप रहे। अधीर खुश था कि कशिश ने उसे थैंक यू कहा। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही कशिश अपने कमरे में चली गई। उसे अधीर से फिर लगाव होने लगा था, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहती थी। वो कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। अधीर ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वॉशरूम में गया और शीशे में खुद को देखा तो उसे खुद पर हैरानी हुई कि जब से कशिश से शादी हुई है, ये स्माइल उसके चेहरे पर बनी हुई है। जैसे उसकी ये स्माइल कशिश के पास थी, जो उसके साथ ही उसके पास आ गई हो। ये सोचते हुए वो फिर से मुस्कुरा दिया। वो बचपन में जब भी कशिश से शादी के बारे में सोचता तो वो सोचता कि वो कशिश को हमेशा खुश रखेगा, कभी कोई दुख नहीं आने देगा। वो पुरानी बातें याद करके खुश हो रहा था। वो नहाकर बाहर आया तो कशिश सो गई थी। वो घूमकर बेड के दूसरे तरफ उसके पास गया। वो एक मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। अधीर कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर वो उसकी तरफ झुका और उसके माथे पर हल्के से किस किया। कशिश हिलने लगी तो वो नीचे बेड के साथ सटकर लेट गया। फिर कशिश के सोने के बाद वहाँ से धीरे धीरे अपने कमरे में आ गया। उसे कशिश के साथ बिताया हर एक पल खुशी दे रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो कशिश को भी अपने साथ प्यार करने पर मजबूर कर देगा। फिर वो सो गया। अगली सुबह वो उठकर तैयार हो गया, पर कशिश अभी भी सो रही थी। उसने उसे जगाया और बोला, कशिश उठो, आज काम का पहला दिन है, पहले ही दिन लेट हो जाओगी। ये मत समझना कि मेरी कंपनी है तो पहले ही दिन तुम्हारा पनिशमेंट पाने का इरादा है क्या? उसने थोड़ा रूडली कहा। कशिश हड़बड़ा कर उठी और उठकर नहाने चली गई। वो तैयार होकर नीचे आई तो अधीर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने कहा, जल्दी खाना खाओ, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। उसने अपने ही घमंड में कहा। वो उसे दिखाना चाहता था कि वो उसे ले जाकर खुश नहीं है। कशिश ने उसी वक्त पलट कर कहा, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। तभी वहाँ लीजा आ गई तो अधीर ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच कर कहा, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर मैं जा सकता हूँ? जब हमने एक ही जगह जाना है तो क्यों ना हम साथ चलें, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हमारी शादीशुदा लाइफ ठीक नहीं है। उसने धीरे से कहा। आंटी, सुनते ही कशिश मुस्कुरा कर बोली, ठीक है फिर हम एक साथ चलते हैं, तुम वेट करो, मैं खाना पैक कर लेती हूँ। लीजा कशिश से बोली, नहीं डॉटर, खाली पेट नहीं जाना, कुछ खाकर जाओ। हाँ डार्लिंग, पहले कुछ खा लो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा खाना खाने के बाद ही जाएंगे। कहते हुए अधीर ने कशिश के बालों में प्यार से हाथ फेरा। कशिश सिर से पांव तक सिहर गई। उसका दिल ड्रम की तरह बज रहा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। जल्दबाजी में खाना उसके हलक में फंस गया। वो जोर से खांसने लगी। अधीर जल्दी से उठकर उसकी पीठ थपथपाने लगा और उसे पानी दिया, तब वो ठीक हुई। अधीर बोला, आराम से खाओ। तब कशिश धीरे धीरे खाना खाने लगी और कहने लगी, अगर तुम सामने बैठकर ऐसे देखते रहोगे तो मैं कैसे आराम से खा सकती हूँ। फिर वो लोग एक साथ कंपनी की तरफ निकल पड़े। उसने कार में इंग्लिश गाना आई एम लव विद द शेप ऑफ यू सुनकर कशिश ने अधीर की तरफ देखा और बोली, जब मैं साथ में बैठी हूँ तो प्लीज़ ऐसे गाने ना लगाओ। कशिश बोला, शायद तुम भूल रही हो कि ये कार मेरी है, मुझे जैसे गाने पसंद है मैं वैसे गाने लगाऊंगा। किस्मत ने इन्हें साथ तो कर दिया है, लेकिन आगे क्या होगा इनकी ज़िंदगी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।